अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अतिया, आई एम फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं अपनी पोस्ट के लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करने लगी थी, तो सोचा इसको आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो घर बैठकर इजीली अपनी अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स बना सकता है इसको। इसके लिए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर जाएंगे और तो फिर चलते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप की तरफ जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आप ये वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप गूगल एडसेंस के साथ लिंक करेंगे और फिर जब एड्स इसके ऊपर रन होंगी तो फिर वहाँ से इसकी आपकी अर्निंग होगी। तो इसके लिए हम फिर डेस्कटॉप पर जाते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर सर्च कर लेंगे blogging.com। इसको सर्च करने के बाद हमारे पास जो पहला लिंक आएगा उसको हमने ओपन कर लेना है। उस पहले लिंक को ओपन करने के बाद हमारे पास ये टेम्पलेट शो होगा इस तरह का, पब्लिश योर पैशंस। इसके ऊपर हमने क्रिएट न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद आपके पास अपना गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें से आपके पास जो भी आपका गूगल अकाउंट है उसके साथ आपने इसको लिंक कर लेना है। लिंक करने के बाद आपके पास ये साइन अप हो जाएगा। देन आपके पास आएगा क्रिएट अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो आपने नेम अपना सोच कर रखना है, क्योंकि मैं अपने ही चैनल के लिए बना रही हूँ। मैं उसी हिसाब से अपना नेम रखूँगी, स्टूडेंट्स रोज़नामा। मैंने ये इसका नेम सेलेक्ट किया है और इसको यहाँ पर टाइप करने के बाद रोज़नामा, इसको टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो आपके पास आपको कहेगा कि आप यूआरएल चूज़ करें, तो वो आपने जो नेम लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट का आप उसे ही पुट करेंगे और आपके पास शो होता रहेगा कि ये यूआरएल आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। मेरी वेबसाइट का यूआरएल अवेलेबल था तो उसने येस कर दिया। तो अब हम यहाँ से ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वो आपके पास कंफर्म योर डिस्प्ले नेम, जो भी आपका डिस्प्ले के ऊपर जो नेम शो होगा उसकी डिटेल आपने देनी है कि आप क्या नेम शो करवाना चाहते हो। तो वो भी मेरा सेम ही है, स्टूडेंट्स रोज़नामा। तो उसके बाद हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद वो प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा और प्रोसेसिंग के बाद आपके पास ये एक टेम्पलेट शो होगा। इस टेम्पलेट में आपके पास डिफरेंट आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी और इसी जगह पर आप जो भी पोस्ट डाला करेंगे आपकी वो इसी जगह पर शो हुआ करेगी। इसके बाद आप इसकी कुछ उसके प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, उन्होंने वो बताए हुए हैं, इनको आपने रीड कर लेना है। इनको रीड करने के बाद जब आप इनको कंप्लीट रीड कर लेंगे, इनको अच्छे से समझने के बाद, उसके बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। ये आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिलेंगी। नीचे आके आपने थीम्स पर चले जाना है। आपने अपनी वेबसाइट का जो भी थीम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उससे सिलेक्ट कर लेंगे और ये सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इतने सारे थीम्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे थीम्स हैं। डिफरेंट टेम्पलेट्स के हिसाब से आपके डिफरेंट मोबाइल पर, आपके डेस्कटॉप पर डिफरेंट तरह से शो होंगे। आपने सारे एक दफ़ा चेकआउट कर लेने अच्छे तरीके से। और चेकआउट करने के बाद मैं भी देख लेती हूँ अभी मुझे कौन सा पसंद आता है। यहाँ पर ये हम नीचे तक तो आ गए हैं। लेट्स सी, एक दफ़ा कोई भी थीम लगा कर देख लेते हैं कि वो हमें शो कैसा होगा। ये एक्वा मुझे लग रहा है, तो एक दफ़ा इसको डिस्प्ले में लगा के देखते हैं, इसका प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये हमें कैसा शो होगा। ये हमारे पास हमारे डेस्कटॉप पर तो अभी तो फ़िलहाल फुल व्यू में ये ऐसा नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम अपने
मोबाइल व्यू में भी देखें तो ये ऐसा नज़र आएगा, और डेस्कटॉप में हमें ये टेम्पलेट ऐसा नज़र आएगा। सो मुझे ये तो पसंद नहीं आया। अब हम बैक पर जाकर मैं कोई और सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके अंदर लेट्स सी, मुझे ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक लगा। इसका बैकग्राउंड भी स्टूडेंट्स के हिसाब से ऐसे बुक शेल्फ वगैरह का, तो मुझे ये बेहतर लगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ चल जाती हूँ। कस्टमाइजेशन में हमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। हम इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप नेक्स्ट, मेरा दिल कर रहा है कि अगर मैं बैकग्राउंड इसका चेंज करूं, और मेरे जो चैनल का नेम है उसके हिसाब से आई गेस न्यूज़पेपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर वो सेलेक्ट करूं तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं आकर न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लेती हूँ। न्यूज़पेपर बैकग्राउंड इमेजेस में जाकर लेट्स सी कि किस तरह के टेम्पलेट मिलते हैं। ये तो एक्स्ट्रा ही ब्लैक एंड वाइट हो गया। स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आए ना आए पोस्ट पढ़ने में, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। मैं बैक जा रही हूँ। मेरे ख्याल से ये बुक्स ही ठीक है मेरे बैकग्राउंड पर। इसके बाद हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो हमें शो हो रहे होंगे उसके थीम के जो भी कलर होगा। जैसे कि लाइलेक का आप सेलेक्ट कर लो, या आप कोई सा भी ब्राउन। ये ब्लैक में सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ब्लैक सेलेक्ट हो नहीं रहा था। चलिए आप जो कोई भी और कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे तो ऑलरेडी पहले था, मैंने उसी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो हमारे पास विड्थ को एडजस्ट करने की हमें सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसको हम देख लेंगे कि कितने एजेस हमने कौन सी साइड के कितने एजेस रखने हैं। अब हम ऊपर वाली साइड की विड्थ को चेंज करना चाहेंगे, तो ये हमारे पास जो जहाँ पे स्टूडेंट रोज़नामा लिखा हुआ है, इसका जो साइज़ है वो चेंज होगा कि हम इसको कितने साइज़ का रखना चाहते हैं। आप चेक कर लें। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको व्यू करने के बाद इतना ठीक है आई गेस। फिर हम ये जिसका साइड बार है उसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से साइज़ बार को एडजस्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद हमारे पास ये उसका लेआउट आ रहा है कि हम किस लेआउट में रखना चाहते हैं। ज़्यादातर लेआउट्स जिन वेबसाइट्स के जो लेआउट्स होते हैं वो हमें इसी थीम के ऊपर, टेम्पलेट के ऊपर मिलते हैं, तो हम यही लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे। यही ठीक है आई गेस। उसके बाद हमारे पास है नीचे एडवांस सेटिंग्स आ रही हैं। एडवांस सेटिंग्स में हमारे पास फ़ॉन्ट आ जाएगा। फ़ॉन्ट को हम किस तरह का रखना चाहते हैं, उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो ब्लॉगिंग पोस्ट है उसका जो भी आप फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने टाइम्स न्यू रोमन में रखना चाहती थी फ़ॉन्ट, क्योंकि ये एक आइडियल फ़ॉन्ट है किसी भी चीज़ का। टाइम्स न्यू रोमन मैंने सिलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन मैं एक दफ़ा चले आपको ना और भी फ़ॉन्ट्स एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। अब जैसे नेक्स्ट ये एक और फ़ॉन्ट था, मैंने वो रखा। यहाँ पर मैंने ट्राई किया है कि मैं और भी फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट करके तो उनको चेक कर लूँ, मे बी और भी कोई पसंद आ जाए। ये सिलेक्ट किया है,
नहीं, ये ज़्यादा बोल्ड हो गया। सो आई गेस टाइम्स न्यू रोमन ही ठीक है, क्योंकि वो एक आइडियल फ़ॉन्ट होता है किसी भी चीज़ में टाइपिंग के लिए। उसके बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं जो भी हमारे पोस्ट पे शो होगा। पहले मैंने 20 सेलेक्ट करके देखा तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। इसको हम लेट्स सी, अगर हम इसको 18 कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर्स अवेलेबल हैं। सो हमारी पोस्ट का कौन सा कलर होगा, रेड सेलेक्ट करके देखा है तो मुझे तो रेड ही ठीक लग रहा है जो मेन पॉइंट्स का है। सो रेड सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ से हम इसको सेव पर जाएंगे और सेव कर लेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद गॉट इट, इसको सिलेक्ट किया, सेव किया। उसके बाद ये हमें एज हमारे डिस्प्ले पर शो हो जाएगा कि हमें किस तरह का शो हो रहा है। तो ये अभी तो शो नहीं हो रहा, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। इसको मैंने रिफ़्रेश किया है तो ये हमारे पास हमारी सेटिंग्स जो हमने की थी वैसे ही प्रीव्यू में हमें शो हो गई है। और फिर अब हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास थीम हमने जो भी कस्टमाइजेशन की थी इसकी वो अप्लाई हो गया है। उसके बाद हम अपना व्यू ब्लॉग पर जाकर, ये हमारे पास जो भी साइट्स पर सेटिंग्स थी वो आ रही थी, हमारे पास थीम्स में जाकर अलग अलग शो हो रही थी, लेकिन साइट्स पर भी आ रही हैं, वहाँ से भी आप लोग इसको सिलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम जाके यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें पोस्ट हैं, हमारे पास उसके अर्निंग पॉइंट्स हैं, हमारे पास जो भी कमेंट्स करेगा वो आ जाता है, कमेंट्स जो भी करेगा वो यहाँ पर शो होगा हमारे ब्लॉग पर। और उसके बाद हमारे पास नीचे आकर हम यहाँ से व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे कि हमारा डेस्कटॉप कैसे शो हो रहा है। ऐसा बिल्कुल हमारे पास डिस्प्ले में शो होगा। फिर यहाँ से हम वापस आएंगे और यहाँ से जब भी आपने न्यू पोस्ट डालनी है तो वो न्यू पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और हम आपके पास ये एक डिस्प्ले आएगा, यहाँ से जाके आपने अपनी न्यू पोस्ट को डालना होगा। सो आई गेस आपको इतनी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ एडिसेंस का अकाउंट लिंक करना और पोस्ट वगैरह डालना सिखा दूँगी, क्योंकि एडिसेंस का अकाउंट लिंक करने के लिए ऑलमोस्ट आपके पास 20 से 30 आपके पास पोस्ट इसके ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए जो कि एडिसेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। उसकी किसी भी प्रोटोकॉल को हर प्रोटोकॉल को उसके फॉलो करते हुए आपने पोस्ट डालनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट हमने वो 20 से 30 पोस्ट डालने के बाद हम एडिसेंस के साथ ही अपना ये अकाउंट लिंक कर सकते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।